दोस्तों, हर दिन के जीवन में हम कुछ बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जो लंबे समय में हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना इन गलतियों को। कर रहे हो तो आज से ही रोक दो। दोस्तों, हमें एहसास भी नहीं होता और हम बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। और वो कैसे पता चलता है? आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगते हो। घर वालों ने प्यार से पूछा, ऑफिस से आ गए, चिढ़कर जवाब दिया। किसी ने कोई छोटी सी गलती कर दी, एकदम चिढ़कर डांट कर जवाब दिया। किसी से जरा सा डिसएग्रीमेंट हो गया घर में, चिल्लाकर पड़ रहे हो। किसी ने छोटी सी रिक्वेस्ट कर दी, यहां ले चलो, ये काम करा दो, एकदम से चिड़चिड़ाकर बोल रहे हो, मेरा यही काम रह गया क्या? मैं इतना थका हूं, दिख नहीं रहा क्या? ये आपके शरीर का, आपके मन का संकेत है कि आप तनाव में हो। और कर क्या रहे हो? अपनों को नुकसान पहुंचा रहे हो, दुख दे रहे हो, रिश्ते की डोर को कमजोर कर रहे हो। और ये एक दिन नहीं होता, ये चलता रहता है, एक प्रोसेस बन जाता है, आदत बन जाती है। तो सबसे पहले ढूंढो कि किस वजह से आपको इतना तनाव हो रहा है कि चिड़चिड़ाहट पैदा हो रही है छोटी छोटी बातों पर। उस तनाव के विषय को अटैक करना है, उसको खत्म करना है, उससे पीछा छुड़ाना है, उससे अलग होना है, उसको कमजोर बनाना है। और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, कलीग्स को, सहयोगियों को बहुत प्यार से, रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना है, उनका सम्मान करना है, उनको टाइम भी देना है, वैल्यू भी देनी है। अपने तनाव को, अपने गुस्से को बिना वजह किसी पर भी आपको नहीं उतारना है। मन से सिर्फ दूसरों के प्रति प्रेम निकलना चाहिए। दोस्तों, दिल के कोने में जो भाव छुपे हुए हैं, भावनाएं छुपी हुई हैं, वो कभी भी बाहर ही नहीं आ पाती, जबकि उनका बाहर आना बहुत जरूरी होता है, अंदर ही पड़ी रह जाती है। ये तो वही बात होगी, आपकी अलमारी में बहुत सारे हीरे पड़े हुए हैं और वो पड़े ही रह गए सालों साल, आप गरीबी में जीते रहे। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हो तो उनको पता होना चाहिए, एहसास आपको दिलाना पड़ेगा। शब्दों से नहीं तो व्यवहार से, प्रेम से, उनके साथ खड़े रहने से एहसास दिलाओ। और शब्दों से भी दिलाओ तो बहुत अच्छा है, उनको सुकून मिलेगा। अगर आप किसी से बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हो, वो गलत है, पर आप उनसे प्रेम करते हो, तो मजबूरी में सहते मत रहो, आगे बढ़ के बात को बोलो। आप हमेशा अच्छे नहीं बन सकते, कभी बुरे भी बनोगे। प्रेम पूर्वक अपनी बात कह दो, पर स्पष्टता से कहो, मुझे ये बात सही नहीं लगी। इससे कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं बढ़ेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बढ़ेंगे और आपका मन भी नहीं घुटेगा। तो बी रिस्पेक्टफुली अपफ्रंट, स्पष्टता से, इज्जत से अपनी बात कहो जो आपके मन में छुपी हुई है, जो निकलना चाह रही है, जिसका निकलना जरूरी है आपके और दूसरे की बेहतरी के लिए। दोस्तों, चीजों को ना अपने आप मानना बंद कर दो, अज्यूम करना बंद कर दो, चाहे वो जीवन हो, लोग हो, परिस्थितियां हो या भविष्य हो। दोस्तों, जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है, अनगिनत धागों से बंधा हुआ है, बहुत कुछ एक साथ चल रहा है तब जीवन चल रहा है। इतना आसान नहीं है कि आपने सोच लिया तो वही होगा। उसने एक बार मुझसे गुस्से में बात कर ली, मतलब वो मुझसे नफरत करता है। यह नहीं देखा कि गुस्से में क्यों है, कितना परेशान था, चिढ़ा हुआ था, इसलिए एक बार कर दिया। 100 बार प्यार कर रहा था, लेकिन नहीं, आप तो गुस्सा खा जाओगे। आज मैं 2 बार फेल हो गया तो मतलब पूरे जीवन मैं फेल ही होऊंगा, लोग आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। यही सच है, ये मान लिया। क्यों मान लिया भाई? हर क्षण अलग है, हर क्षण नया जीवन है, हर क्षण कुछ भी हो सकता है, कोई भी चमत्कार भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। इतनी ताकत इस प्रकृति में है, करोड़ों चीजें इसके पास है आपके जीवन को बदलने की। फिर भी अज्यूम कर लिया कि बुरा ही होगा, अच्छा ही होगा। कोई ऐसा मैटर भी है, आपको कुछ लग रहा है किसी के बारे में, बिना पूर्ण तथ्य मिले, बिना पूरी नॉलेज हुए, तो और रिसर्च करो, समय दो, प्रश्न पूछो, बात करो, चिंतन करो, क्लैरिटी लेकर आओ, तब मानो कि ऐसा हो सकता है। उसके बिना बिल्कुल नहीं मानना कि ऐसा हो सकता है। कुछ भी अज्यूम मत करो, सीधा पूछ लो, रिसर्च कर लो। कई लोगों को दिन बोझ लगने लगता है, इतना बड़ा दिन है, ये काम है, कैसे करूंगा, ये निपटाना है, कैसे होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सीधा सीधा तरीका है, हर दिन को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। हर कुछ मिनट में आपको जो काम करना है ना, जो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, आपके पास उसके लिए पर्याप्त ऊर्जा है, उस काम पर ध्यान लगाओ। कहीं बहुत दूर किसी काम से जाना है तो पहला हिस्सा है वहां तक जाना, ट्रैवलिंग करना, उस पर ध्यान दो। फिर वहां जाकर उस काम के जो हिस्से हैं, छोटे छोटे हिस्से करने हैं, उन छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान दो। पहले ये करूंगा, फिर ये, उसके बाद वापस आने पर ध्यान देना। ये सब अलग अलग काम हो गए और ये सब काम आप सही से कर सकते हो, खुशी से कर सकते हो। 2 किताबें पढ़नी है पूरे दिन में, इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ूंगा? 2 किताबें नहीं पढ़नी आपको सिर्फ कुछ चैप्टर पढ़ने,
आधे घंटे में एक चैप्टर पढ़ना है, उतना पढ़ सकते हो, पढ़ लो अच्छे से। फिर अगले आधे घंटे में अगला चैप्टर पढ़ लो, और साथ में आपकी दिनचर्या की जो एक्टिविटीज होती है उनको भी शामिल करो। नहाना भी है अच्छे से, पूजा भी करनी है, वॉकिंग पर भी जाना है, माता पिता से कुछ देर बात भी करनी है। हर दिन को एक्साइटिंग बना लो। आपका हर दिन कर्मों का मेला है। इस मेले में आपको घूमना है, अलग अलग काम करने हैं और वापस आके सो जाना है। मस्ती भी करनी है, मेहनत भी करनी है, प्रेम भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, आपकी टिकट में सब कुछ रिजर्व्ड है। हाँ, लेकिन मेला कर्मों का है तो कर्म तो करना ही पड़ेंगे, बड़े हो, छोटे हो, मुश्किल हो, आसान हो। और अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आओ, ये काम मैंने आज जरूर करने हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, ऐसे करने हैं, इस समय करने हैं। इससे आपके जीवन में कभी भी केओस नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी, कुछ मिस नहीं करोगे, सारे काम अच्छे से करते चले जाओगे, हर दिन अच्छा बीतेगा। तो दिन को ओवरऑल जीना बंद कर दो कि दिन आया है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पीछे रह गया, बहुत कुछ छूट सकता है, ये सब मत सोचो। क्लैरिटी लेकर आओ, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, काम को बड़े रूप से देखना बंद कर दो कि मुझे 2 साल निरंतर पढ़ाई करनी है। नहीं करनी 2 साल पढ़ाई, आधे आधे घंटे के गैप्स में पढ़ाई करनी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।